हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। मैं हूं गंगा सागर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं नीड का प्रयोग। यानी नीड का प्रयोग कब किया जाता है। ये एक मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब भी इसको कहा जाता है। अब सेमी मॉडल वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग इसका किया जाता है। जब मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तब इसको मॉडल बोला जाता है, लेकिन जब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तब होता है सेमी मॉडल। तो कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? नीड मीन्स होता है आवश्यकता। नीड मीन्स होता है आवश्यकता या जरूरत या चाहिए। इसके साथ साथ आवश्यकता, जरूरत या चाहिए आखिर कब सेंटेंस में आएगा कि हमको नीड का प्रयोग करना पड़ेगा? ये कब होगा? जब इसके साथ नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होगा। जब नीड के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन मतलब आवश्यकता या जरूरत, चाहिए के साथ जब कोई नाउन या प्रोनाउन भी होगा तब वहां पे हम नीड का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। तो इसमें अंग्रेजी क्या हो जा रहा है? एक नाउन हो जा रहा है, क्योंकि ये भाषा है। तो आई नीड, जब ना नी ने आ जाता है किसी भी वर्ब में तब वहां पे हम टू का प्रयोग कर देते हैं। आई नीड टू लर्न क्या? इंग्लिश। उसे दूध की जरूरत है, जरूरत है। तो हो जाएगा ही नीड मिल्क, ही नीड मिल्क। जब चाहिए वर्ड आ जाता है या आवश्यकता आ जाता है, जैसे मुझे सोने की आवश्यकता है, मुझे सोने की आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा? आई नीड टू स्लीप। इस तरीके से इसका प्रयोग हो जाए। जैसे मुझे तुम चाहिए, मतलब तुम क्या है? एक नाउन प्रोनाउन है। यानी मुझे तुम चाहिए मतलब मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जैसे मुझे तुम चाहिए, आई नीड यू। या मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या एक कंपनी देने वाला अच्छा दोस्त चाहिए या मॉम चाहिए, फादर चाहिए, जो भी हो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ये तो हो जाता है जब हम मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस होता है तब यह क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करना शुरू कर देता है। जैसे सेंटेंस क्या? हमारे पास बहुत समय है,
हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, यानी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब नहीं वर्ड आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ट्रांसलेशन होगा वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीडंट हरी, या वी नीड नॉट हरी। अब वह ठीक है, उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। तब सी या ही, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है कि लेडीज है कि जेंट्स है, तो यहाँ पे जब वह वर्ड आ जाता है तब यहाँ पे आप कर सकते हैं सी या ही इज वेल नाउ, सी या ही नीडंट गो टू हॉस्पिटल। मतलब वह अब ठीक है और उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जब ठीक हो जाएगा तो अस्पताल क्यों जाएगा भाई? कोई स्वस्थ व्यक्ति अस्पताल जाना चाहेगा यदि उसके घर का कोई सदस्य या वह स्वयं बीमार ना हो या उसके रिलेशन का कोई बीमार ना हो तो अस्पताल क्यों जाना चाहेगा? तो जब वो ठीक है, मान लीजिए जब बीमार था तो गया, लेकिन जब ठीक हो गया तो फिर क्यों जाए? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, जैसे क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है, तब इसका आंसर यदि मिल जाता है हाँ तुम्हें भी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए कहीं पे मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में आपके सीनियर्स हैं, तो उस सीनियर से आप पूछेंगे ना कि क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। यदि उनका परमिशन मिलता है तो आप बोलेंगे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं बोलेंगे। तब यहाँ पे क्या क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है, ट्रांसलेशन होगा नीड आई आल्सो स्पीक। क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि क्या मैं भी बोल सकता हूँ। तो आंसर यदि इसका मिलता है कि हाँ तुम्हें भी बोलना चाहिए, मतलब तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए। मॉडल में मैं जब मस्ट पढ़ा रहा था, मजंट का प्रयोग पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं क्लियर कर दिया हूँ कि मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है और मजंट का प्रयोग कब किया जाता है। तो अगर आपको ये पता ना हो तो आप पीछे जाके उस वीडियो को जरूर देखें और क्लियर कर लें कि कब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं और कब मजंट का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे हाँ का आंसर मिल जाता है तो यस यू मस्ट, हाँ तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। जैसे क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ए इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जा रहा है तो नीडंट। यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा कि नीड आई नॉट कर दें, कभी भी नीडंट को अलग नहीं करना है। नीडंट आई गो देयर, फिर क्या मुझे ट्रेन से जाना चाहिए, नहीं, तुम्हें ऐसी आवश्यकता नहीं है कि तुम ट्रेन से जाओ। हो सकता है तुम्हारे पास बढ़िया गाड़ी हो, तो पब्लिक गाड़ी में क्यों जाओगे भाई? तो मस्ट आई गो बाई ट्रेन, नो, आंसर मिलता है नो यू नीडंट, मतलब तुमको इसकी आवश्यकता नहीं है। नीडंट इट, सॉरी नीडंट इट, नहीं तुमको इसकी आवश्यकता नहीं है भाई, तुम अपनी गाड़ी से जाओ, एसी में बैठ के जाओ, या ट्रेन में जाओगे धक्का मुक्की बहुत होगी, तो इससे अच्छा रहेगा कंफर्टेबल जो आपका वैन है आप उसमें जाएं। तो इस तरीके से नाउन और प्रोनाउन को भी मैं क्लियर कर दिया हूं। पिछले लेक्चर में आप जाके पिछले लेक्चर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, और प्रोनाउन के भी बारे में, प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ड प्रोनाउंस कहलाते हैं, ये सारा मैं क्लियर कर चुका हूं। तो यदि आप उस लेक्चर को ना देखो या आपको ना पता हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें और क्लियर कर लें कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तब आप वहां से क्लियर कर सकते हैं कि कब हम नाउन या प्रोनाउन के साथ नीड या नीडंट का प्रयोग करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा है लेक्चर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको जरूर पूछें, उसका आंसर आपको अवश्य ही मिलेगा। धन्यवाद।